दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने से पहले आप अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह सुबह अहाना अपने हाथों में मूर्तियां लेकर दुकान पर पहुंची थी। चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। सोच रही थी आज माँ का सपना पूरा होगा। लेकिन दुकानदार ने मूर्तियों को देखते ही माथा सिकोड़ लिया। कड़क आवाज में बोला, ये सारी मूर्तियां टूटी हुई है, इनका कोई दाम नहीं लगेगा, उल्टा तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, 5,000 रुपए। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मेहनत, उसकी लगन, सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल गया। लेकिन वो चुप रही, कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसे पता था जो लोग तुम्हारी मेहनत की कीमत नहीं जानते उनसे बहस करने का नहीं, उन्हें कर्म से जवाब देने का वक्त होता है। घर के आंगन में दुर्गा देवी बेचैन होकर टहल रही थी। हर आहट पर उनका दिल धड़क उठता। जैसे ही उन्होंने अहाना और बाकी औरतों को खाली हाथ आते देखा, उनकी सांसें थम गईं। अहाना, मूर्तियां कहाँ हैं? क्या हुआ? कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? उनकी आवाज कांप रही थी। पीसी मोनी और बुआ जी ने तंज कसते हुए कहा, हमने पहले ही कहा था ये औरतें सिर्फ काम बिगाड़ सकती हैं। अहाना चुपचाप खड़ी रही। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। एक पल को लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि दृढ़ता की चमक थी। अहाना ने अपने पीछे से हाथ आगे बढ़ाया और सबके होश उड़ गए। उसके हाथों में थी नोटों की गड्डियां। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। दुर्गा देवी ने पैसे छुए जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो। ये कैसे? उन्होंने फुसफुसाया। अहाना मुस्कुराई। माँ, जिन मूर्तियों को वो टूटी कह रहे थे वो मैंने खुद ठीक की, रंग चढ़ाया और अपने दम पर बेचा, और ये रहा उसका इनाम। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार खुशी के थे, गर्व के थे। उन्होंने अहाना को गले लगा लिया। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है। कुछ देर बाद घर में ऐसा नजारा था जैसा कभी नहीं देखा गया था। दुर्गा देवी, अहाना, मिली और बाकी औरतें थकान भूलकर नाचने लगी। उनकी हंसी की गूंज से घर जीवंत हो उठा। पीसी मोनी और बुआ जी नीचे आई। चिढ़ी हुई आवाज में बोली, घर को बाजार बना दिया है क्या? लेकिन इस बार किसी ने उनकी परवाह नहीं की। आज उनकी जीत थी और वो जीत मनाने का हक हर औरत का होता है। अहाना ने नाचते नाचते माँ का हाथ थामा। माँ, याद है जब सबने कहा था कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, कि हमारा काम बस चौका बर्तन तक सीमित है? आज हमने उन्हें गलत साबित कर दिया है। दुर्गा देवी ने उसका माथा चूमा। अब हम रुकेंगे नहीं। घर से ही लघु उद्योग शुरू करेंगे। अपने पैरों पर खड़े होंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जहां नीचे खुशियां थीं, वहीं ऊपर खड़ा अर्जुन चल रहा था। उसे लग रहा था अब अहाना मुझसे आगे निकल जाएगी, मेरी मर्दानगी पर चोट पहुंचेगी। वो नीचे आया, अहाना को एक कोने में ले जाकर बोला, बहुत उड़ने लगी हो तुम। अगर मूर्तियां बनाना बंद नहीं किया तो इस घर में एक पल भी नहीं रह पाओगी। अहाना ने उसकी आंखों में सीधे देखा और बोली, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है अर्जुन, ये मेरी माँ का घर है और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ना तुम ना कोई और। उसका जवाब अर्जुन के अहंकार पर ऐसा तमाचा था कि वो बस वहीं खड़ा रह गया, निशब्द, पराजित। उस रात दुर्गा देवी बालकनी में खड़ी थी। हवा में अहाना की जीत की गूंज थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। मेरी बेटी ने मुझे मेरा सम्मान लौटा दिया। वो पल सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, वो नारी शक्ति की, आत्मबल की और आत्मसम्मान की जीत थी। और यही है बड़े घर की छोटी बहू की असली ताकत, जहां हर औरत अपने सपनों की मिट्टी से खुद की दुनिया बनाना जानती है। अगर आप भी अहाना की हिम्मत के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।